मेष राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर मेष राशि का सितंबर महीने का महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव और सितंबर माह में होने वाले आपके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, सावधानियां, क्या करें क्या न करें, इस तरह के तमाम जानकारियों को इस खास कार्यक्रम में आपसे शेयर करेंगे। हमारे दिव्य रत्न ज्ञान चैनल को, एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस माह में 4 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे 17 सितंबर को। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध जो है कन्या राशि में 7 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेंगे और शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे 2 सितंबर को और पूरे माह शुक्र तुला राशि में ही गोचर करेंगे। 7.5 का आपके जीवन में प्रथम चरण चल रहा है और मेष राशि के जातक तमाम ऐसे उनके सवाल हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता, कुछ ना कुछ कठिनाइयां इस समय में चल रही हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस माह में नीच राशि में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो मतलब आप अपने सेहत स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस माह में आपको रिस्क लेने से बचनी चाहिए। कोई भी यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी रखें, सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा चोट चपेट के योग बनेंगे। रक्त विकार यानी कि ब्लड इन्फेक्शन वाली जो समस्याएं होती हैं वो इस माह में आपके जीवन में हो सकती हैं। और थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि एसिडिटी जो होती है, पेट के अंदर गर्मी का बढ़ना, ये इस माह में आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। सूर्यदेव कन्या राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे। तो सिंह राशि में सूर्यदेव के रहने से ये आपके करियर के अंदर या फिर आपके स्टडी लाइफ में, आपके किसी भी इंटरव्यू के लिए बेहद लाभदायक आप इसे मान सकते हैं। ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा समय। ऐसे समय में आप देखेंगे कि सितंबर के अंदर 17 सितंबर से पहले पहले आपके नए नए संबंध, रिश्ते लोगों से जुड़ रहे हैं। नए रिलेशन, नई एक डेवलपमेंट आप अपने जीवन में देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा कुछ, जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी जो होती है, कई बच्चों के लिए सरकार जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ये एक समय है जब आप अपने बेस्ट प्रतियोगिता, बेस्ट अपनी अचीवमेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं और आप उससे सरकार से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समय में किसी भी संबंध, रिश्तों को एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य बलवान होते हैं तो आप जो भी करें बिल्कुल निर्विरोध तरीके से आप उसमें पूरी 100% भरोसा कर सकते हैं। और जब सूर्य बलवान होते हैं तो जब आप पूर्ण विश्वास से कोई भी कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। तो सफलता की एक नई मापदंड जीवन में आपको सेट करना है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 सितंबर को शुक्र ग्रह तुला राशि में यानी कि सप्तम भाव में गोचर करे और भाग्येश चतुर्थ भाव में। तो मेष राशि के जातकों के जीवन में एक नई डेवलपमेंट 2 सितंबर के बाद आप पूरे सितंबर के महीने में होता हुआ देखेंगे। सूर्य, शुक्र और गुरु ये दोनों ही कहीं ना कहीं बलवान हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ग्रह बलवान होंगे तो इससे आपको अपने कारोबार में विशेष कनेक्टिविटी लोगों के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। कारोबार व्यापार में कुछ ऐसे डिसीजन आप करेंगे जो डिसीजन आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। व्यापार के अंदर नए स्टार्टअप, नई डेवलपमेंट्स तमाम तरह से आपके जीवन में होते चले जाएंगे। गुरुदेव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो भाग्योदय का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब भाग्योदय की अनुभूति या व्यक्ति को होती तभी है जब उसके जीवन में उसके बड़े एक्सपेक्टेशन पूरे होते हैं, बड़ी संकल्प शक्ति अचानक सिद्ध हो जाती है। यानी कि जैसे आप चाहते थे, अविवाहित हैं तो आपकी विवाह हो, तो यदि विवाह हो जाती है मतलब आप जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो मेरा विवाह हो गया। तो उस तरह का एक समय आप इसे मान सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जब दोनों बलवान होंगे तो ऐसे समय में आपको अचानक विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपके भाग्योदय का कारण बन जाएगी, और आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में एक भारी भरकम यू टर्न, जीवन के एक बदलाव का
कारण बनने वाला है। तो ये समय अपने आप में बेहद खास समय और नए नए उपलब्धियों को जोड़ने वाला समय है। अपवाद स्वरूप आप देखेंगे तो 7.5 का एक दंश आपके जीवन में शनिदेव पूरे माह मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो वक्री शनिदेव 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में, और 7.5 के कारण से यदि आपके मन में किसी भी तरह की निगेटिविटी है तो उन निगेटिविटियों से आपको दूर होना है। क्योंकि जब शुक्र बलवान होते हैं, शुक्र जब कोई कार्य व्यक्ति के जीवन में शुक्र के द्वारा जब कोई रिजल्ट मिलता है तो शनिदेव कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। क्योंकि शनिदेव और शुक्र ग्रह ये आपस में परम नैसर्गिक मित्र होते हैं, एक दूसरे के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं। मित्रता के नाते शुक्र देव की देनदारी में किसी भी तरह का शनिदेव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि 7.5 के बाद भी एक बड़ी डेवलपमेंट जीवन में हो जाना, ये अपने आप में एक प्राकृतिक अपार कृपा आपके ऊपर होगी। पारिवारिक जीवन सुखद होगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे संबंध रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। यानी कि कोई ना कोई ऐसा संबंध रिश्ता यहाँ पर जुड़ सकता है जो आगे चल के आप अपने जीवन साथी के रूप में उसे चयनित कर सकें, निर्धारित कर सकें। करियर में भी एक बड़ी डेवलपमेंट होने का योग बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव बलवान रहेंगे। मंगल ग्रह और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रह करियर में, कार्य क्षेत्र में दृष्टि डालेंगे। हालांकि मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु की युति बनना, यानी कि आपके राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो एक बड़ी डेवलपमेंट, कुछ बड़ी नई निर्माण कार्य, कुछ बड़े नए चीज़ों का एक तरह से फाउंडेशन डालने वाला समय होता है। नए एक तरह शिलान्यास वाला समय आप इसे मान सकते हैं। इस माह में नए भूमि, भवन, वाहन जैसे बड़े बड़े उपलब्धि मेष राशि के जातक अर्जित कर सकते हैं। देश विदेश से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। शुक्र ग्रह जब बलवान होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होता है, और शुक्र के बलवान होने से लग्जरी प्रोडक्टों का आप अपने कारोबार व्यापार में भी नई ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। एक सामान्य कारोबार को आप एक लग्जरी प्रोडक्ट कारोबार में बदलता हुआ देख सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी रिलेशन संबंध यदि आपके जीवन में जुड़ता है तो उस पर आपको पूरी भरोसा बिलीव करनी होगी और एक बेहतर डेवलपमेंट आप अपने जीवन में जरूर करें। क्योंकि मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का एक बेहद शानदार संतुलन। शुक्र और बुध दोनों उच्च राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और गुरु, बुध और गुरु उच्च राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह स्वग्रही होंगे। तो ये तीनों ग्रहों का एक संतुलन आपके जीवन में, आपके बौद्धिक वाणी और आपके स्किन की एक चमक आप देखेंगे। आपके चेहरे में, आपके शरीर में एक नई ग्लो आपको स्वयं दिखेगा, महसूस होगा। शुक्र के बलवान होने से आपकी लोकप्रियता, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। यानी कि जो व्यक्ति आपके पास आना नहीं चाहता था वो व्यक्ति भी बड़ी सहजता से आपको नज़दीक अपने आने देगा या आपके पास वो आना चाहेगा। तो ऐसे तमाम बेहद शानदार संयोग बनेंगे। तो 7.5 के अपवाद स्वरूप इस माह में आपको एक बड़ी संकल्प शक्ति को अपने जीवन में डेवलप करना है। अपने तमाम मनोरथों को, अपने कार्यों को पूरा करने की युक्ति पर काम करना है। अपने बारे में और विस्तृत आप विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजें। इस माह में आपको ध्यान रखना है, विशेष हनुमान जी की आराधना करनी है। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का रोजाना आप जप करें। मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे तो इससे किसी भी तरह के आपके जीवन में अमंगल ना हो। हनुमान जी की विशेष आराधना मंगलवार के दिन, पूरे जितने भी इस माह में मंगलवार दिन पढ़ेंगे, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की जो भी आपसे श्रद्धा भक्ति से विधि हो पाए उसे आप जरूर करें। इससे आपका कल्याण होगा और भाग्य का उदय आपको होने में कोई बाधा नहीं होगी और भाग्य की उदय का आपको अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।